हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं। मैं अमित कुमार। आज की साइबर सिक्योरिटी की नई वीडियो के अंदर हम मॉड्यूल नंबर 4 को क्लियर करेंगे। ठीक है। इसके अंदर डिजिटल फुटप्रिंटिंग को हमने रखा है, जिसके अंदर सबसे पहला फेसिस हमारा साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है, वो होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, जो रिकोनोसेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फेसिस नंबर फर्स्ट है रिकोनोसेंस, फिर आता है हमारा स्कैनिंग का पार्ट जो आता है, वो इसी में हम क्लियर कर इसी के अंदर हम लेके चलेंगे वीडियो के अंदर। स्कैनिंग हम टूल के थ्रू भी करेंगे, काली लिनक्स का भी यूज़ करेंगे स्कैनिंग में। ठीक है। और उसके बाद जो हमारा आता है, जैसे ही हमने स्कैनिंग कंप्लीट की एनमैप के थ्रू या फिर किसी भी टूल के थ्रू, ठीक है, उसके बाद हमारा अगला आता है अटैक का। ठीक है। जिसको हम गेनिंग एक्सेस बोलते हैं। फिर हम उसमें गेनिंग एक्सेस करेंगे, यानी कंप्यूटर को हैक करने की ट्राई करेंगे, कहीं कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लूप होल जो हमको मिला है, उसको एक्सेस करने की ट्राई करेंगे उसके थ्रू ही। ठीक है। उसके बाद में आता है, जैसे ही हमारा गेनिंग एक्सेस भी हुआ, ठीक है, मेंटेनिंग एक्सेस की हमारा कनेक्शन वहाँ से टूटे ना। हमारा जो कनेक्शन बना हुआ है वो मेंटेन रहे दूसरे कंप्यूटर के साथ जिसमें हमने लूप होल ढूंढा है। ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ नंबर फेस, जिसको हम बोलते हैं क्लियरिंग ट्रैक्स, यानी कि जो लॉग्स वगैरह जो बनते हैं उनको हम कैसे क्लियर करके चलें कि अगले को पता भी ना चले कि उनका कंप्यूटर हैक हो चुका है। ठीक है। वो होता है फेसेस नंबर 5। तो ये मैंने आपको याद दिलाने के लिए बता दिए। ठीक है। तो बाकी मैंने पिछले वीडियो में भी बताए हुए थे ये। तो हमारी वीडियो नंबर 4 के मॉड्यूल में इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, इसको हम लेके चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, किसी भी वेबसाइट को हैक करने के लिए या फिर किसी भी वेबसाइट के अंदर बग ढूंढने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन ढूंढनी होती है। मतलब उस कंपनी, कोई भी कंपनी, उसकी वेबसाइट है, वो कैसे वर्क करती है, उसके अंदर कितने क्लाइंट्स हैं, क्या काम है उसका, मतलब कि सेलिंग परचेजिंग का काम है या फिर एडवर्टाइजमेंट का काम है, जो भी काम है हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी होती है, जो हमारी हेल्प करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया की हम हेल्प ले सकते हैं, गूगल की हम हेल्प ले सकते हैं। यहाँ से हमें मिल जाती है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है। डिजिटल फुटप्रिंटिंग भी दो दो तरह की होती है, जो मैं आपको बताता हूँ। डिजिटल फुटप्रिंटिंग के अंदर जो सबसे पहली आती है एक्टिव फुटप्रिंटिंग। ठीक है। बिल्कुल एक्टिव और पैसिव दो तरह की फुटप्रिंटिंग होती है। ठीक है। जो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से याद कराऊंगा, याद रखना हमेशा, एक्टिव और पैसिव दो तरह की डिजिटल फुटप्रिंटिंग होती है। ठीक है। तो इसके अंदर, एक मिनट, तो डिजिटल फुटप्रिंटिंग के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये एक्टिव फुटप्रिंटिंग यानी कि हम वहाँ मतलब हम वहाँ पे उनके जो क्लाइंट्स हैं उनसे हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं कि आपकी कंपनी क्या काम करती है, मतलब हम एक्टिव है उस टाइम पे। ठीक है। जैसे कोई भी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर हम उनके क्लाइंट से बात कर रहे हैं कि आपकी कंपनी क्या काम करती है, ऐसे करती है, वैसे करती है, मतलब सब हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग उनके क्लाइंट से कर लेते हैं। तो उनको एक तौर पे शक भी हो सकता है कि आप इतनी इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्यों कर रहे हैं उनकी उनकी कंपनी से। ठीक है। तो इस तरह से शक हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव फुटप्रिंटिंग। ठीक है। जो कि शक की नज़र से देखा जाता है। उसके बाद आता है हमारा पैसिव फुटप्रिंटिंग। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक भी याद हो गया ना इनको, इन दोनों में से, तो आपको हमेशा याद रहेगा। पैसिव मतलब हम पास नहीं है। पैसिव यानी नाम से ही पता चल रहा है हम पास नहीं है वहाँ पे। उसको हम पैसिव फुटप्रिंटिंग बोलते हैं। मतलब कि हम स्कैनिंग कर रहे हैं एनमैप के थ्रू या किसी भी अदर वे के थ्रू हम स्कैनिंग कर रहे हैं, मतलब कि हम डायरेक्ट क्लाइंट से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। उसको हम पैसिव फुटप्रिंटिंग बोलते हैं। तो ये दो तरह की फुटप्रिंटिंग आती हैं डिजिटल फुटप्रिंटिंग के अंदर, जो कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए ही यूज़ में ली जाती है, जिससे हमें वेबसाइट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है कि कैसे कैसे काम करती हैं, जो कि रिकॉग्निसेंस का एक पार्ट है। ये कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, हम वेबसाइट की हैकिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहला काम करना होता है रिकॉग्निसेंस के बाद स्कैनिंग का, जो कि टूल के ज़रिए होता है। जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया है, मैंने दूसरा पार्ट यहाँ पे दे रखा है, टूल्स फॉर ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए टूल्स मैं आपको बताता हूँ, दो तीन टूल्स मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहला जो मैं आपको गूगल पे ही बता देता हूँ, सबसे आसान सा। तो ठीक है, नेटक्राफ्ट जिसको बोलते हैं। यहाँ पे जैसे आप नेटक्राफ्ट सर्च करोगे, आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी। तो ये मिल गया रिसर्च टूल्स में, हमें यहाँ पे चाहिए साइट रिपोर्ट। तो हम साइट की डिटेल्स यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे यूआरएल डालने का ऑप्शन आ गया।
तो हमें चाहिए वेबसाइट, जो कि हम ये एक टेस्ट वेबसाइट है जिस पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं विदाउट परमिशन। तो बिना परमिशन के आपको किसी भी वेबसाइट के अंदर टेस्टिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो अब इसने यहाँ पे वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन निकाल के दी है, ठीक है। ये बहुत सारी आपके काम आएगी आगे, वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन।